दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम देखेंगे सैयद वंश। सैयद वंश 1451 तक रहता है, ठीक है। इसके संस्थापक हैं खिज्र खान। और इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? इसकी जानकारी का स्रोत है तारीख मुबारक शाही। इसकी रचना किसने की थी? याहिया बिन सरहिंदी ने। याहिया बिन सरहिंदी जो थे वो मुबारक शाह के टाइम पे कभी थे, ठीक है। यानी कि अगर कभी प्रश्न पूछे कि याहिया सरहिंदी किसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे? मुबारक शाह के। सैयद वंश के जो संस्थापक थे खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। हालांकि उस टाइम पे जो शासक आ रहे थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन ये जो खिज्र खान थे उन्होंने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि बाकी सारे सुल्तान की उपाधि धारण कर रहे थे और इन्होंने किसकी? रैयत आला की उपाधि धारण की थी। तो आप लोग इसे याद रखना कि रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी? खिज्र खान ने। उनके बाद आते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना की थी, ठीक है। और मुबारक शाह के टाइम पे कौन थे? कभी याहिया सरहिंदी, ठीक है। इसके अंतिम जो शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक रहे। और ये जो थे अलाउद्दीन आलम शाह, ये इसके अंतिम शासक थे। ये कुछ दिल्ली सल्तनत में कुछ शासक ऐसे हैं जो सिर्फ क्रम के लिए कभी कभी पूछे जाते हैं, बाकी इनका प्रशासन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहा है। तो इतना ही है सैयद वंश। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसमें कभी कभी क्रम पूछा जा सकता है कि इसके बाद तीनों रैंडम दे देंगे, उसके बाद क्रम पूछेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैयद वंश।